नमस्कार। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अंतर्गत हरिद्वार जनपद में विशेष स्वच्छता सप्ताह अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों और बाजारों की सफाई की जा रही है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक मुक्त शहर और साथ ही साथ सेग्रीगेशन जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वयं अभियान की निगरानी कर रहे हैं और नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने के अंदर सहयोग भी की जा रही है। आपको बता दें कि रजत जयंती सप्ताह स्वच्छता और जनभागीदारी का प्रतीक बन सके, तभी ये तमाम जो पहल है वो की जा रही है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन रहा और इस अवसर पर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल से खास मुलाकात की और मुलाकात कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष बातचीत की है। इस बातचीत में विधायक ने विधानसभा में उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों, क्षेत्र विकास योजना और साथ ही साथ भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डाला। इस संवाद का उद्देश्य जनता तक जानकारी पहुंचाना है और विधानसभा की कार्यवाही और निर्णयों को अधिक पारदर्शी और समझाने योग्य बनाना रहा। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। पूरे राज्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में भी एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है जिसका आज तीसरा दिन है। उत्तराखंड इन 25 वर्षों में क्या कुछ हासिल कर पाया, क्या कुछ हासिल करने से रह गया और अगले 25 वर्ष में क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन 25 वर्षों की यात्रा को किस तरह देखते हैं। चुफाल जी, किस तरह देखते हैं 25 साल की उत्तराखंड की इस यात्रा को? इस सेशन में कल से परसों से जो चर्चाएं हो रही हैं, लगातार क्षेत्रवाद, अवैध खनन, अवैध अतिक्रमण, ऐसा लगता है इन चर्चाओं को सुन के कि इन 25 सालों में बस इसी पर काम हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के इन 25 वर्षों में जो विकास हुआ है वो विकास हर क्षेत्र में हुआ है। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बहुत धन्यवाद। अलग राज्य का गठन किया उन्होंने। उस गठन के साथ साथ 10 साल के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज भी दिया और वह 10 साल तक काम होना था। मैदानों में तो शेड्यूल के नाम उद्योग लगे, पहाड़ में नहीं लग पा रहे थे। वो 10 साल का जो औद्योगिक पैकेज था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो 7 साल में ही वो बंद कर दिया। तो पहाड़ में भी लोग उद्योग लगने थे तो उद्योग नहीं लग पा रहे भी। जहाँ तक विकास है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई उत्तराखंड ठीक है, चर्चा हो रही, चर्चा में सबने भाग लिया, विपक्ष से अपनी बात रख रहा है, विपक्षी का क्यों अपनी जो उनके सरकार थी उस सरकार का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई खनन की बात की, भाई खनन से ही राजस्व आता है, सबकी नज़रें उस पर लगी रहती हैं। अब जिसका काम नहीं होगा वो तो आरोप लगाएगा। स्वाभाविक होता है कि भाई जो चुनाव हारता है वो अपने पर कमी नहीं लगाता, दूसरे पर आरोप लगाता है। बड़े बड़े लोगों के इन कारणों से इन्होंने काम नहीं किया तो मैं चुनाव हार गया। छोटा सा एक ग्राम प्रधान से लेकर लोकसभा चुनाव था, ये देखने को मिलता है। विकास हुआ है हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि बजट को देके, जो बजट आपका 5,000 करोड़ का था राज्य जब बना था हमारा, आज हमारा बजट 1,00,000 करोड़ का बजट है। जब बजट इतना आ गया तो विकास क्यों नहीं होगा? कहाँ जाएगा पैसा? विकास में तो जाएगा, विकास कानून में जाएगा। विधायक 22 से बढ़कर 70 है, 70 विधायकों के क्षेत्र में काम हो रहा है। जहाँ पर सड़कें, हमारा मेन जो समस्या थी उत्तराखंड की, सबसे पहले सड़क की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 250 से ऊपर आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ना, तो उस गांव को सड़क पहुंच गई तो अपने आप भाई विकास हो गया। वहाँ तो सड़क के बिना विकास रुका था, पलायन रुका था। आज सड़क पहुंचने से, पानी पहुंचने से वहाँ पर पर्यटक जा रहा है,
पर्यटक जा रहा है तो भाई पर्यटक उस देखने को जाता है, तो पर्यटक रहेगा, खाएगा भी, या तो पैसा खर्च करेगा, गाड़ी वाले को पैसा मिलेगा, सबको रोजगार मिल रहा है। रोजगार क्या हो जाए, लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे एक महिला समूह की बात जहाँ पर करें, महिलाएं, हमने देखा कि महिलाएं सब अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं पुरुषों से। इसलिए आगे आ रहे हैं कि भाई उनके लिए महिला समूह का काम करा, समूह के माध्यम से पैसा मिल रहा बिना ब्याज का, और उससे आपस में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही। सर, 1 लाख करोड़ की जब आप बजट की बात कर रहे हैं तो विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि 2000 मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका कहना था कि जो राज्य का कर्ज था वो था 36,000 करोड़। अब राज्य का कर्ज है 1 लाख करोड़। जितना आपका बजट है उतना कर्ज भी है। तो उनका कहना है विपक्ष का कि ये किस तरह का विकास है। उन्होंने बहुत सारे सवाल कल से आज तक सदन में उठाए हैं। अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण, दो चीज़ों को लेकर के। एक है मूल निवास की बात भी बहुत जोर शोर से कल भी चर्चा में रही, आज भी चर्चा में रही। तो इन 3 मुद्दों पे आप कुछ बताएं कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण का जो आरोप है या अवैध खनन का आरोप है, ये कितना सही है, और मूल निवास की क्या डेटा कट ऑफ डेट होनी चाहिए या उसकी कितनी ज़रूरत है। क्योंकि बीएसपी के एक आपके विधायक ने ये आरोप लगाया कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, पीपीएस और यूपीएस में लोग नहीं आ रहे हैं, उधर के बच्चे। देखो, उत्तराखंड में किसी भी जनपद का कहना गलत है। उत्तराखंड राज्य आपके सभी जनपदों को मिलाकर, हरिद्वार जनपद भी है, सारे जनपदों में एक रूपता है सर्व विकास। ये गलत है कि हमारे जनपद को उपेक्षित किया, ये कहीं भी किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है उनका कुछ काम नहीं हो पा रहा होगा, कुछ कारण होगा, उस विषय अलग है, सरकार उस पर ध्यान देगी। जहाँ तक अतिक्रमण है, अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल, अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण अवैध है। कहीं पर रिजॉर्ट भी बनने होंगे, कहीं आपके लोगों के ढाबा भी बनने होंगे। अतिक्रमण क्योंकि आपका लगे 62 के बाद जो कूजा, विशेष कर उत्तराखंड में हमने देखा, कुमाऊं में जमींदारी उनका हुआ था वहाँ पर उस समय सेटलमेंट जो हुआ था, उसके बाद सेटलमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो गांव, छोटे छोटे कस्बे थे, वहाँ पर नगर पालिका बन गई, ज़मीनें सीमित थी। तो अब नगर पालिका बन गई क्योंकि वहाँ आबादी धीरे धीरे कस्बे में बढ़ते गया। सैन वहाँ पर लोगों ने दुकानें बनाई, एक नहीं बनाया था, रहने के लिए बना, धीरे 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 कहीं भी जो नगर पालिका, नगर पंचायत एक प्रदेश में बनी है, तो वो तो ज़मीन सीमित होगी ना उस समय। अब मकान ज़्यादा है, तो उनको लोगों ने मकान, रहने के लिए मकान बनाया। तो उसका भी सरकार ने तत्काल जो है कि भाई जिनको उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। यह हर नगर पंचायत, नगर पालिका में भी है। मैं देख रहा हूँ, मेरा डीडी हाट की बात कर रहा हूँ मैं। डीडी हाट में 80% जो है सिविल भूमि में वन पंचायत के एरिया में लोगों ने रहने के लिए मकान बना रखे। ऐसे हर जगह भी होंगे, अन्य बेनाग में है, ऐसे टी स्टेट में। तो इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये जो है ऐसी जगह पर जो है। तो ऐसे बनभूलपुरा के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उसको मामला अलग है, वो पहले से लंबा है। हम तो ये राज्य बनने की बात कर रहे हैं ना। राज्य के बनने के बाद जो आपकी बात आई कि जहाँ पर नगर पंचायत, नगर पालिका, जहाँ आबादी लोगों ने अपना मकान, किसी पास ज़मीन नहीं है, उसने अपने सिविल भूमि में बना दिया, तो उसको भी मिलना चाहिए। और वो तो बड़ा वो है, उस पर भी हम ये नहीं करें कि उन्होंने बलबुरा को उनको हटा, पर उस पर भी सरकार कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय में मिला है। न्यायालय का मामला जो आएगा वो मान्य होगा। अवैध खनन को लेकर के भी आप जो है सवाल उठाते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? भाई अवैध खनन जो है कुछ छिपे भी हो रहा होगा, सरकार के संज्ञान में भी कहीं नहीं होगा, किसी संज्ञान में भी हो रहा है, चोरी छिपे काम हो रहा होगा। ये नहीं कि बड़े स्केल में होगा, कहीं पर किसी को ज़रूरत है। अब विधायी नीति के हमने कहीं रास्ता बनना है, और रास्ता उसके लिए वो उसको रेते की ज़रूरत है। तो रेते की ज़रूरत क्या है, उसको अधिक से अधिक क्या है भाई, 1 घन मीटर की ज़रूरत है, 2 घन मीटर। और 2 घन मीटर के लिए कहाँ से है, उसने अगल बगल से वो अपने गधेरों से ही उठाना पड़ेगा। ऐसे ही छोटे मोटे कामों में जो होता है
उसके लिए तो हमारे लोग कर रहे हैं, तो विकास कार्यक्रम कैसे। सर ये तो आप जो कह रहे हैं इस तरह से, तो आपका कहना है कि अवैध अतिक्रमण नहीं हुआ, एक व्यवहारिक दिक्कत है, उनको छोटे छोटे परमिशंस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए वो कर रहे हैं। बस वही हम उससे ये कहते हैं कि उप जिलाधिकारी जो है उसको देता है परमिशन। उनने कहा अवेर वहाँ से जहाँ पे कार्यदायी संस्था जो विधायी नीति की जो भी कार्यदायी संस्था ब्लॉकों की है, जो पंचायतों का बजट है, ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का जो भी बजट है, उस बजट में काम होना है। उस बजट के लिए विभाग कार्यदायी संस्था से प्रमाण पत्र लेते हैं, उप जिलाधिकारी उसका एक प्रमाण पत्र देता है कि भाई आप वहाँ से उठाइए, तब काम होता है। ऐसा भी है, ये देखने मिलता है। अब कहीं अब रात को कोई उठा चोरी छिपे हो रहे तो इसके लिए जगह जब बैरियर लगे हैं पकड़े जाते हैं। अच्छा सर, ये मूल निवास को लेकर के सदन में काफ़ी चर्चा हुई, बाहरी और उत्तराखंड का और बाहरी, और इस तरह से जो बातें कल से आज तक आई हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना, क्योंकि लोगों का कहना है, जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो बीजेपी जो है जो सत्ता में है वो डिवाइड करना चाहती है लोगों को, बाहरी बनाम उत्तराखंड के मूल निवासियों के नाम पे। भाई भारतीय जनता पार्टी का तो ये है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य मुद्दा है, सिद्धांत भी हमारा कहिए भारतीय जनता पार्टी का भाई जो जिस क्षेत्र का है रहने वाला है सबको, हम तो राष्ट्र की भावना की बात है, राष्ट्र की बात करते हैं। जहाँ राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर बाहर मैदान कहाँ से आ गया। जो अब उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का कब से है, क्या है, जो अवैध रूप में बसे हैं उनका विरोध सब कर रहे हैं। भाई कोई बाहर से आके बैठ जा रहा है तो भाई उस पर तो जांच होनी चाहिए ना, कब से बैठा क्या बैठा है। जो डेमोग्राफी चेंज की बात आ रही है, ये डेमोग्राफी चेंज क्या है, किसकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है? देखो भाई ये चेंज वाली बात जो डेमोग्राफी कर रहे हैं, इससे तो भाई हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड भूमि है, इसमें जो प्रकृति ने सजा रखा है, समा रखा है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं। जो है जो आपका प्रमाण पत्र, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसका कट आउट डेट तय होनी चाहिए, भाई कब से रह रहा है, क्या रह रहा है, तभी तो मूल उस पर बहस होनी चाहिए। ये विषय आ रहा है, जल्दी से जल्दी इस पर सभी लोग बैठ के, भी विपक्षी लोग सब लोग बैठ के तय करेंगे। सर अंतिम सवाल, आप तो यूपी के समय से विधायक है, यूपी विधानसभा के भी सदस्य रहे, तो किस तरह से देखते हैं ये जो डेमोग्राफी चेंज की बात आ रही है, या मूल निवास का जो कट ऑफ डेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1950 होना चाहिए या 2009 नवंबर 2000 होना चाहिए, या उसके बाद का होना चाहिए? नहीं, 1950 का क्यों होना चाहिए था? 1950 का तो जो नहीं मानते आप? नहीं 1950 से रह रहा है ना, वो तो रह रहा है, उसको तो हम ये थोड़ी करें नहीं रह रहे। जो इस बीच में जो आ रहे हैं ना, अभी आपके 10-15 साल के बीच में राज्य बनने के बाद, उसके बाद कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग एक तरह से बिल्कुल बॉर्डरों में लोग आ रहे हैं, सीमाओं में, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा संवेदनशील है, इस पर भी हमारी सरकार देखती है भाई कौन आ रहा है कौन जगह है, और सीमांत क्षेत्र है, पूरा प्रदेश है, सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, इसको देखते हुए विचार करना चाहिए सरकार को, कट आउट डेट कौन सी होनी चाहिए, करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल को, जिन्होंने कई मुद्दों पे अपने विचार रखे, खासकर जो मूल निवास की बात है 1950 को व्यवहारिक नहीं मानते। उनका कहना है कि राज्य निर्माण के बाद, यानी सन 2009 नवंबर 2000 के बाद जो लोग आए हैं उन पे शासन विधानसभा को व्यापक चर्चा के बाद कोई एक फैसला लेना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा से JK 24/7 के लिए कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने कहा है कि देहरादून को ही उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अरबों रुपए का विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर देहरादून में मौजूद है, जिसे गैरसैन्य ले जाना व्यवहारिक नहीं है। बेहर ने आगे कहा कि कुमाऊं के लोग गैरसैन्य जाते समय घंटों जाम में फंसे रहते हैं और वहां आवश्यक व्यवस्थाओं की भी कमी है। उन्होंने दावा किया कि किसी विधायक ने उनके इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। बेहर ने आगे कहा कि वोटों के लिए सभी बोलेंगे, लेकिन स्थायी राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज नहीं तो कल। हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है, तो फिर आप गैरसैन्य की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर, तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ?
इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये, जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहां जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुंचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शनकारी को अलग स्थल बना दो, वहां सरेंडर कर देता प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं, गैरसैंण की बात सब करेंगे, व्यवस्थाएं है नहीं। तो हमारा कहना है कि आप करो ना, आज करो, कल करो, मैंने कहा 10 साल बाद करो। सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोटों के लिए तो आके बोलेंगे, पर आज अंदर किसी ने भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल सब कहते हैं हम स्वीकार करेंगे। कोई अंदर से है तैयार, कोई कैसे तैयार है। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बने भी। और ये राजनीतिक दल को बड़ा दल मन करके ये बनाना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। इतना कर्मचारी, इतना स्ट्रक्चर जा नहीं सकता। रजत जयंती तो हम मना रहे हैं, पर उनको बधाई तो हम दे रहे हैं, पर उनको हम देख नहीं रहे कि किन हालातों में गैरसैंण में जाके कैसे रहेंगे। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।